हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम, जैसा कि आपने पढ़ा है थंबनेल से, कि आज हम चर्चा करेंगे किस पे, कार्बनिक अम्लों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इधर लिख के भी बताया है कि कार्बनिक अम्ल जैसे कौन कौन से होते हैं। फॉर्मिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक जो अम्ल होता है। और आगामी एग्जाम में पक्का आपको 1 से 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपने ऐसे जाना है कि कार्बनिक अम्ल हम पढ़ रहे हैं, कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होता है ऐसा हमने जान लिया है। फिर भी चलो इसको और डिटेल में हम यहां से पढ़ते हैं कि कार्बनिक अम्ल और कौन कौन से होते हैं। और जो कार्बनिक जो अम्ल होते हैं, इन्हीं कार्बनिक अम्लों को कहा जाता है जैविक अम्ल। क्या कहा जाता है? जैविक अम्ल भी इन्हें ही कहा जाता है। अब देखो, जैविक अम्ल का रीजन जाने आप कि कार्बनिक अम्ल को अपन जैविक अम्ल क्यों कहते हैं। क्योंकि जो जैविक जो अम्ल होते हैं वो इस कारण इसका नाम दिया गया है, क्योंकि जैसे हमने अभी ऐसे उदाहरण देखे, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये सारे के सारे जो अम्ल मैं आज आपको यहां से बताने वाला हूं, सारे के सारे अम्ल क्या होते हैं? जीवों और जीवों के उत्पाद में प्रेजेंट रहते हैं। इसी कारण इसको जैविक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक अम्ल। और इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसे ही कहा जाता है। ये क्या होता है? जीवों के उत्पाद में उपस्थित होते हैं, जीवों के उत्पाद में पाए जाते हैं। जीवों के उत्पाद में पाया जाता है, जीवों के उत्पाद में पाया जाता है। और इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण होते हैं। इससे रिलेटिव आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जाने आप लोग यहां से, जो परीक्षा में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पीएच का जो मान होता है अम्लों का, अम्ल पीएच स्केल के अनुसार उनको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि जैसे पीएच स्केल होता है, इस पीएच स्केल की सबसे पहले खोज किसने की? सोरेनसन ने की। किसने की? सोरेनसन ने की। इसी के साथ इस पीएच स्केल का विस्तार होता है 0 से 14 तक होता है। मिड पॉइंट पे इसके लिखा रहता है 7। परीक्षा में छपा गया पहले प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल का परास कहां से कहां तक होता है। परास का मतलब होता है इसमें कम से कम कितना अंक लिखा रहता है, अधिक से अधिक कितना लिखा रहता है। तो पीएच स्केल का विस्तार होता है 0 से 14 तक होता है। इसी के साथ 0 से 7 के मध्य जो कैटेगरी होती है वो तो होती है किसकी? अम्ल की। और 7 से 14 तक जो कैटेगरी होती है वो होती है बेस की, मतलब क्षार की होती है। इसी के साथ अब देखो यहां से, जो प्रबल अम्ल होते हैं, अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल होता है, दुर्बल। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जिनका पीएच मान 0 के नजदीक होता है, और प्रबल क्षार वो होते हैं जिनका पीएच मान 14 के नजदीक होता है। बट दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 के नजदीक होता है। तो जितने भी कार्बनिक अम्ल, जैविक अम्ल आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, वो सारे के सारे अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल। तो यहां से लिखेंगे कि यह दुर्बल प्रकृति के होते हैं, यह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना? इस बात को आप लोगों ने ऐसे जाना होगा कि दुर्बल अम्ल जिनका पीएच मान 7 के नजदीक होता है, ठीक है ना। प्रबल अम्ल जिनका पीएच मान 0 के नजदीक। जैसे प्रबल अम्ल के उदाहरण होते हैं तो HCl होता है, एक होता है HNO3 होता है, एक होता है आपके पास कौन सा? तो ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। इनका पीएच मान क्या होता है? 7 के नजदीक होता है। प्रबल जो होते हैं, प्रबल जैसे HCl होता है, HNO3 होता है और H2SO4 होता है, ठीक है ना। इसी के साथ यदि हम प्रबल क्षार की बात करें तो प्रबल क्षार का उदाहरण होता है NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। दुर्बल अम्लों के उदाहरण, दुर्बल अम्ल के उदाहरण होते हैं फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, जिनको अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसको? ऑक्जेलिक अम्ल को। ये जानेंगे ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में कि ऑक्जेलिक अम्ल प्रेजेंट किस में रहता है। ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में ऐसा जानेंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया किसमें जाता है। परीक्षाओं में बहुत बार आपको पूछा गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत होता है जो टमाटर जो होता है,
इस टमाटर में प्रेजेंट रहता है क्या? टमाटर में प्रेजेंट रहता है ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के छिलके और टमाटर के बीज में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा यदि आगामी एग्जाम में पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट यहां से बात करते हैं किसकी? मैलिक अम्ल की बात करते हैं कि मैलिक अम्ल, ये मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मैलिक अम्ल का स्रोत होता है सेब। क्या होता है? सेब होता है। जो सेब होता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ आपको परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि सेब को काटने पर वो भूरा हो जाता है। किस कारण से भूरा हो जाता है? क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें, इसी कारण वो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। जब सेव को आप काटते हो तो सेव को काटते समय वो 2-4 मिनट में आप बाद यदि आप देखते हो तो काटे हुए स्थान पर भूरा पड़ने लग जाता है, क्योंकि उस भूरी जगह पर जो भूरे रंग की जो परत जमा हो रही थी सेव में, वहां जंग का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था? जंग का निर्माण हो रहा था। ठीक है ना? तो ऐसा आप लोग बता सकते हैं। लोहे, इसमें जो सेब जो होता है, सेब में लोहा पाया जाता है, और वो लोहा जैसे ही संपर्क में आता है तो जंग का निर्माण करता है। तो मैलिक अम्ल में कौन सा, किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। इसके अलावा अब हम यहां से बात करें किसकी? टार्टरिक अम्ल की बात करें। किसकी बात करें? टार्टरिक अम्ल की। कि जो टार्टरिक जो अम्ल होता है, ये टार्टरिक अम्ल प्रेजेंट रहता है इमली और अंगूर में। किसमें प्रेजेंट रहता है? इमली और अंगूर में। इमली और अंगूर में प्रेजेंट रहता है कौन सा? इमली और अंगूर में प्रेजेंट रहता है कौन सा? टार्टरिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। कौन सा अम्ल? यदि इमली में पूछे तो भी आप टार्टरिक अम्ल बता सकते हैं, और अंगूर में पूछे तब भी आप कहां बता सकते हैं? टार्टरिक अम्ल में। टार्टरिक अम्ल उसका स्रोत बता सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे देखते हैं किसके बारे में। अब हम आगे यहां से पढ़ते हैं किसके बारे में? फॉर्मिक अम्ल के बारे में। किसमें? फॉर्मिक अम्ल। और इसी फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है। और इसी मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल का स्रोत जो है ना, वो रेलवे के पेपर में तो बहुत बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है चींटी के डंक में। किसके डंक में? चींटी के डंक में प्रेजेंट रहता है। चींटी के डंक में पाया जाता है। कौन सा अम्ल प्रेजेंट रहता है? फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल प्रेजेंट रहता है चींटी के डंक में। अब देखो परीक्षाओं में आपको कंफ्यूज किया जाता है। यहां आपको चींटी की जगह से लिख के दे दे लाल चींटी के डंक में, आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए मधुमक्खी के डंक में, यहां तक कि आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है ततैया, जिसको टांटा कहते हो ना, उस ततैये के डंक में भी प्रेजेंट रहने वाला जो अम्ल होता है फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल ही होता है। और ये अम्ल जैसे ही हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो जलन पैदा करता है। दोस्तों आपको बता दूं, यदि मेरे ऑनलाइन बैच को यदि आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऑफिशियल ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और उसमें बहुत सारे आपके पास बैचेस हैं। उनको जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो बैच आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आगामी एग्जाम में यदि साइंस में यदि आप बेहतरीन अपना स्कोर दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे साइंस स्पेशल बैच को अवश्य ज्वाइन करें। और उसकी कीमत बहुत कम रखी गई है जिससे कि वो सभी स्टूडेंटों तक पहुंच सके। तो आज ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें भी आप अपने साइंस स्पेशल बैच को आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से दिया गया है फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल, या दिया गया है चींटी का डंक। इनसे रिलेटिव काम हमने पढ़ लिया है। यहां चींटी की जगह आपको और क्या मिल सकता है? चींटी की जगह आपको मिल सकता है मधुमक्खी। मधुमक्खी के डंक में, या आप लोग यहां से क्या कह सकते हो? मधुमक्खी के डंक में। मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में भी यही अम्ल प्रेजेंट रहता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं उनका कांटा चुभने पर हमें दर्द का अनुभव होता है, तो उनके कांटे में भी यही अम्ल प्रेजेंट रहता है। चलिए इसी प्रकार आगे मैं आपको बताता हूं। फॉर्मिक के बाद एक होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, जो कि रेलवे के पेपर में तो अक्सर यहां से प्रश्न पूछा गया है। पिछले यदि पेपरों के अनुसार यदि आप अपनी स्टडी करते होंगे तो वहां आप लोगों ने जाना होगा एसिटिक जो अम्ल होता है ये किस में प्रेजेंट रहता है। और
रेलवे के तो विभिन्न पेपरों में ये प्रश्न धूम मचाता है कि जो सिरका जो होता है जिसको अचार बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उस सिरके में कौन सा अम्ल प्रेजेंट रहता है। या आपको उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एसिटिक अम्ल किस में प्रेजेंट रहता है। तो आप लोगों को यहां से मालूम हो चुका है कि एसिटिक अम्ल किस में प्रेजेंट रहता है, सिरके में प्रेजेंट रहता है। किस में प्रेजेंट रहता है, सिरके में प्रेजेंट रहता है। इसी के साथ यदि हम यहां से बात करें, एक चीज आप और नोट लगाकर लिख लें, जो एसिटिक जो अम्ल होता है वो सिरके में लगभग 5% के आसपास पाया जाता है। तो ये बात भी आप लोग यहां से लिख लें कि एसिटिक अम्ल सिरके में, एसिटिक अम्ल सिरके में 5%, वो भी लगभग पाया जाता है। लगभग 5% का जो विलयन होता है उसको हम सिरका कहने लग जाते हैं। लगभग 5% पाया जाता है, लगभग 5% पाया जाता है। इसी के साथ और यदि हम बात करें यहां से एसिटिक अम्ल की, तो इसी एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट यहां से हम लिखेंगे एसिटिक अम्ल को इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम यहां से बात करेंगे और अन्य अम्लों की, जैसा कि हमने यहां से पढ़ा है कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है किसमें, टमाटर में होता है। मैलिक अम्ल होता है किसमें, सेब में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर में प्रेजेंट रहता है। फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल चींटी या मधुमक्खी के डंक में प्रेजेंट रहता है। इसी के साथ यदि अब हम यहां से बात करें तो अब हम नेक्स्ट यहां से लिखेंगे किसके बारे में, लैक्टिक अम्ल के बारे में लिखेंगे कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक जो अम्ल होता है ये लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट रहता है खट्टे दूध में। आपको देखो परीक्षाओं में अलग अलग लैंग्वेज के साथ प्रश्न दिखे मिलते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से टॉपिक से रिलेटिव मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उस पीडीएफ से भी आप अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल होता है खट्टे दूध में। आपको परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि फटा हुआ जो दूध होता है, इस फटे हुए दूध में कौन सा प्रेजेंट रहता है, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में प्रेजेंट रहता है। किसमें, खट्टे दूध में पाया जाता है। इसी के साथ इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, इन मांसपेशियों में कौन से अम्ल के जमाव के कारण थकान का अनुभव होता है। तो आप लोग जान सकते हैं यहां से कि मांसपेशियों में थकान का अनुभव इसी लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट लगाकर अपनी नोटबुक में मेंशन कर लें कि मांसपेशियों में थकान का अनुभव, क्या बताया मैंने आपको, मांसपेशियों में थकान का अनुभव, मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, ठीक है ना। इसी के साथ आप ऐसा जान चुके हैं। और देखो आपने श्वसन तंत्र का जो टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि श्वसन तंत्र में जो अनोक्सी जो श्वसन होता है, इस अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। और वो पायरुविक अम्ल जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं में तो बनाता है क्या बनाता है आपके पास, उनमें तो जो बनाने का काम करता है वो इथेनॉल बनाता है, जबकि हमारे में बाई प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसके कारण थकान का अनुभव होता है, ठीक है ना। इसी के साथ एक अम्ल और लिख लें आप लोग यहां से, बेंजोइक अम्ल। जो बेंजोइक जो अम्ल होता है, ये बेंजोइक अम्ल प्रेजेंट रहता है किसमें, बेंजोइक अम्ल प्रेजेंट रहता है किसमें, मूत्र में प्रेजेंट रहता है। मूत्र, या आप लोग यहां से लिख सकते हैं घास के पत्तों में, घास के पत्तों में यही अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। ऐसा आप लोग यहां से बता सकते हैं। इसके बाद और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है अम्लों की कि आपको यदि ऐसे पूछा जाए कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आमाशय में,
आमाशय में एकमात्र अम्ल पाया जाता है हमारे शरीर में, वो अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मनुष्य के शरीर में एकमात्र पाया जाने वाला अम्ल होता है जो आमाशय में प्रेजेंट रहता है, जिसको कहते हैं क्या, HCl, या इसी को आप लोग कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसी को कहा जाता है, जो प्रबल अम्ल की कैटेगरी का होता है। तो इसको भी आप यहां से लिख लें कि यह एकमात्र अम्ल होता है, यह एकमात्र अम्ल होता है, एकमात्र अम्ल होता है, जो कि अम्ल होता है, जो कि एकमात्र अम्ल होता है, जो कि आमाशय में उपस्थित होता है, जो कि आमाशय में प्रेजेंट रहता है, आमाशय में उपस्थित होता है, आमाशय में उपस्थित होता है। एकमात्र ऐसा अम्ल होता है जो आमाशय में उपस्थित होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई अम्ल प्रेजेंट नहीं होता है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोग यहां से जान सकते हैं, कौन सी जानने वाले हैं अब हम बात करते हैं किसकी, अम्ल वर्षा की, जो आपको परीक्षाओं में थोक के भाव से प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल प्रेजेंट रहते हैं। अम्ल वर्षा में दो अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन सा, एक तो अम्ल होता है HNO3, जिसे कहते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। और दूसरा अम्ल जो होता है ना अम्ल वर्षा में, वो होता है H2SO4। कौन सा होता है, H2SO4 होता है, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से पाए जाते हैं, HNO3 और नाइट्रिक अम्ल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इन दोनों में भी जो H2SO4 होता है, जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा पाया जाता है। किसकी तुलना में, HNO3 की तुलना में ज्यादा पाया जाता है अम्ल वर्षा में। ठीक है ना। इसके अलावा H2SO4 को क्या कहते हैं, H2SO4 को गंधक का तेजाब भी कहते हैं। इसके अलावा H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहते हैं। इसके अलावा किंग ऑफ केमिस्ट्री भी H2SO4 को ही कहते हैं। देखो, अम्ल राज एक अलग चीज होती है, अम्लों का राजा अलग चीज होती है। अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4 को, ना कि अम्ल राज कहते हैं। अम्ल राज तो एक्वारेजिया को कहते हैं। विभिन्न प्रकार की धातुओं को घोलने के लिए जो विलयन काम में लेते हैं उसको कहते हैं एक्वारेजिया। ठीक है ना। तो H2SO4, इसमें H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और अम्लीय वर्षा में यह अम्ल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। यहां तक की बातें आपने जानी है। अब देखो आपने क्या क्या यहां से जाना है। यहां से आपने शुरू किया था, देखो हमने कहां से, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें प्रेजेंट रहता है, टमाटर में। मैलिक अम्ल प्रेजेंट रहता है किसमें, सेब में। टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली अंगूर में। फॉर्मिक अम्ल प्रेजेंट रहता है चींटी के डंक में। इसके बाद हमने पढ़ा है एसिटिक अम्ल सिरके में। एसिटिक अम्ल सिरके में 5% होता है लगभग। एसिटिक अम्ल इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद हमने यहां से बात की कि लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमारी मांसपेशियों में जमाव के कारण थकान का अनुभव होता है। बेंजोइक अम्ल मूत्र व घास के पत्तों में प्रेजेंट रहता है। आमाशय जो अम्ल होता है, हमारे आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है उसे HCl कहते हैं। इसके बाद अम्ल वर्षा में जो अम्ल होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है HNO3 और एक होता है H2SO4। इसी के साथ यदि हम बात करें यहां से सिट्रिक अम्ल, किसकी बात करें, सिट्रिक अम्ल, तो ये सिट्रिक जो अम्ल होता है ना, वैसे तो खट्टे फलों में प्रेजेंट रहता है, सिट्रस फलों में प्रेजेंट रहता है। इसी के बाद यदि हम बात करें किसी की, एक तरीके से बात करें किसकी, नींबू की बात करें, तो नींबू में भी प्रेजेंट रहने वाला जो अम्ल होता है वो होता है कौन सा, सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बाकी आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो खट्टे जो फल होते हैं, इन खट्टे फलों में प्रेजेंट रहता है कौन सा, खट्टे फलों में प्रेजेंट रहने वाला अम्ल होता है कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ आप देखो एक्वारेजिया के बारे में भी यहां से जान सकते हैं। किसके बारे में, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इसके बारे में, एक्वारेजिया के बारे में भी जानने। इसी को क्या कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। अम्लों का राजा नहीं कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज। और ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि एक्वारेजिया अम्लराज होता क्या है। एक्वारेजिया अम्लराज होता क्या है, एक्वारेजिया या अम्लराज एक ऐसा विलयन होता है जिसमें दो अम्ल पाए जाते हैं।
दो कौन कौन से अम्ल होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक इसमें होता है HNO3। दोनों का नाम ध्यान रखें, HCl को तो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और इसी के साथ बात करें किसकी, HNO3 की, HNO3 अम्ल होता है कौन सा, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, नाइट्रिक अम्ल, जो अम्ल वर्षा में भी प्रेजेंट हो रहा था। अब एक्वारेजिया अम्लराज इस विलयन का प्रयोग सोना व सोने जैसी धातुओं को घोलने के लिए काम में लेते हैं। इसी के साथ हाइड्रोक्लोरिक का अनुपात होता है कितना, 3, और HNO3 का अनुपात होता है कितना, 1। भाई साहब परीक्षा में रेलवे के पेपर में तो छप गया, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्वारेजिया अम्लराज में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, 2 अम्ल पाए जाते हैं, एक तो होता है HCl, एक होता है कौन सा, HNO3 प्रेजेंट रहता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। दोनों का अनुपात यदि पूछे तो 3:1 आप लोग यहां से बता सकते हैं। और यदि परसेंट भी पूछे ना तो पेट दर्द, उल्टी का मन, जी घबराना, ऐसी कोई समस्या नहीं हो, आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का टोटल अनुपात कितना है, 4 है। दोनों का टोटल अनुपात कितना है, जैसे मैं बात करूं HCl का प्रतिशत, तो HCl का प्रतिशत कैसे निकालोगे, HCl 4 में से कितना है, HCl 4 में से 3 है, कितना है, टोटल अनुपात 4, 4 में से 3 अनुपात किसका, HCl। और परसेंट यदि निकालना चाहते हैं उसको गुना किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 4 100 को काटेगा कितनी बार, 25 बार, 25 कितना हो गया, 75%। तो 75% पे तो कौन होगा, HCl होगा। अनुपात में पूछे तो 3 बताना है। इसी के साथ HNO3 का अनुपात पूछे तो 1 बताना है, और परसेंट पूछे तो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं कि टोटल अनुपात दोनों का 4 होता है। इसी के साथ टोटल में से 1 अनुपात के रूप में रहता है कौन, HNO3 प्रेजेंट रहता है। और इसको गुणा कर सकते हो किससे, 100 से। 4 इस 100 को काटेगा कितनी बार, 25 बार। तो 25% आ चुका है कौन, 25% आ चुका है कौन, HNO3 आ चुका है। और यदि अनुपात में आप लोगों को पूछा जाए तो अनुपात में भी आप लोग यहां से बता सकते हैं 3:1 होता है। और इस एक्वारेजिया अम्लराज का प्रयोग कहां करते हैं, एक्वारेजिया या अम्लराज का प्रयोग करते हैं सोना व सोने जैसी धातुओं को घोलने के लिए काम में लेते हैं। जो सुनार जो होता है वो सुनार सोना व सोने जैसी धातुओं को घोलने के लिए जिस विलयन का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं क्या, एक्वारेजिया कहते हैं। तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं कि सोना व चांदी जैसी धातुओं को घोलने के लिए, चांदी जैसी धातुओं को, चांदी जैसी धातुओं को घोलने के लिए, घोलने के लिए, घोलने के लिए जो विलयन काम में लिया जाता है, घोलने के लिए जो विलयन काम में लिया जाता है, जो विलयन काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अम्लगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लगम, अम्लगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लगम कहा जाता है। बट अम्लराज अलग चीज है। अम्लगम कहते हैं किसको, एक्वारेजिया को। जबकि अम्लों की राजा की बात करें तो अम्लों का जो राजा होता है, अम्लों का जो राजा होता है, ये अम्लों का राजा कहा जाता है किसको, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए अम्लों का जो राजा होता है, ये अम्लों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। किसको कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। और H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है ना। इसी के साथ आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इसी H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा भी इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा और अन्य बात करें यहां से, इसी चीज को देखो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, किंग ऑफ केमिस्ट्री। किंग ऑफ केमिस्ट्री भी किसे कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। किसको कहते हैं, H2SO4 को किंग ऑफ केमिस्ट्री। किंग ऑफ केमिस्ट्री भी किसको कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। इसके अलावा अब जो मैं आपको H2SO4 के बारे में लिखाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और
इस H2SO4 का उपयोग हम कहाँ करते हैं? सीसा संचायक जो बैटरियां होती हैं, मतलब गाड़ियों की जो बैटरी होती हैं, इन गाड़ियों की बैटरी को, बैटरी में जिस अम्ल का प्रयोग करते हैं भरने के लिए, उसे कहते हैं क्या? H2SO4 कहते हैं। तो चाहे से तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से मेंशन कर लें आप कि इसका उपयोग गाड़ियों की बैटरी में किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ियों की बैटरी में किया जाता है। कहां किया जाता है? गाड़ियों की बैटरी में इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसी को रसायनों का राजा, अम्लों का राजा इसे ही कहते हैं, किंग ऑफ केमिस्ट्री भी इसे ही कहते हैं। बट ये चीज ध्यान रखें आप, अम्लगम अलग चीज होती है। अम्लगम में तो HCl और HNO3 दोनों पाए जाते हैं अम्ल। अनुपात के बारे में बात किया, परसेंट के और प्रतिशत के बारे में भी हमने यहां से पढ़ा है, ठीक है ना। और इसी को क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अम्लों को हमने जाना। सिट्रिक अम्ल होता है किसमें? नींबू में प्रेजेंट रहता है। अम्ल वर्षा में 2 अम्ल होते हैं, HNO3, H2SO4। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, बट H2SO4 होता है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। फिर जो बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल मूत्र व घास के पत्ते में प्रेजेंट रहता है। आमाशय में HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऐसा आप लोग पाचन तंत्र के टॉपिक में भी पढ़ा था आपने। फिर लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में प्रेजेंट रहता है। और एसिटिक जो अम्ल होता है वो होता है किसमें? इथेनोइक अम्ल। इसे ही क्या कहते हैं? इथेनोइक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल सिरके में लगभग होता है 5%। और सिरके में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। आगामी एग्जाम में तो छप चुका है ये प्रश्न कि सिरके में कौन सा अम्ल प्रेजेंट रहता है? एसिटिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं, आप यदि मेरे साइंस स्पेशल बैच को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे साइंस स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आगामी एग्जाम में आपको साइंस में बेहतरीन स्कोर करवा सकता है और सफलता के बहुत आप नजदीक भी पहुंच सकते हैं। चलिए, फिर इसके अलावा हमने यहां से पढ़ा था क्या? फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में। मैलिक अम्ल होता है किसमें? सेव में। ऑक्जेलिक अम्ल होता है किसमें? टमाटर में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा यह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल जीवों व जीवों के उत्पाद में पाए जाते हैं। पीएच स्केल के बारे में भी मैंने आपको बताया। और पीएच स्केल की खोज, इस पीएच स्केल की खोज की यदि आप बातें जाने तो इसके बारे में हम बता सकते हैं सोरेनसन एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने अम्ल सार के परीक्षण के लिए एक स्केल का प्रयोग किया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। और पीएच स्केल का पूरा नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है। चलिए तो देखिए, लिखिएगा कि पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है। फटाक से आप मेंशन करें इस बात को कि पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है। ऐसे मैंने आपको अम्लों के टॉपिक में भी पढ़ाया था कि पीएच जो स्केल होता है, इसमें जो पीएच जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है। बाकी इसके अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों पर अब हम इसके अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना सभी ख्याल बनाए रखिएगा। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।